ओके, तो ये दो दो डायग्राम्स हैं, इनके अलावा एक तीसरी डायग्राम और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ अ टेस्टिस। उसका ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ठीक है, यहाँ तो हमने पूरा सिस्टम देखा ना, सारा कंप्लीट रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल्स में। लेकिन ये सिर्फ एक टेस्टिस को अगर यहाँ पर हम उसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखें, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगा ना उसमें कि अंदर क्या क्या है। तो इसमें आप देखो कि ये जो टेस्टिस का अंदर का, पहले तो इसकी कवरिंग्स जो हैं, ठीक है, बाहर की जो उसकी कवरिंग है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिक मीन्स कवरिंग होता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है ये। ठीक है, इसकी कवरिंग। और उसके अंदर जितना भी एरिया है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ये लोब्यूल्स में वो डिवाइडेड है। ठीक है, 300 से लेकर 400 लोब्यूल्स इसके अंदर होते हैं, और एक एक लोब्यूल के अंदर 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ठीक है, पहली बात तो एक टेस्टिस के अंदर 200 से 300 लोब्यूल्स हैं, और हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये उतना अच्छा डायग्राम नहीं है, अगर आपको किसी और बुक में इससे अच्छा मिलता है तो उसमें आप देखना, यहाँ पे उतना क्लियर नहीं है, बट फिर भी जैसे मैंने आपको कहा 200 to 300 लोब्यूल्स, और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो स्ट्रक्चर्स जिनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, ये हैं वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे ये पतली पतली सी आप ट्यूब्स जो देख रहे हो, दीज आर ऑल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ स्पर्म फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आप देखो ये सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में से सारे स्पर्म्स जो हैं इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ, इसको रिटेटेस्टिस कहते हैं ये। ठीक है, ये वाला जो एरिया है, दिस इज रिटेटेस्टिस। जिसके बाद स्पर्म्स कहाँ जा रहे हैं, इस बड़ी ट्यूब में। ये जो एक लंबी सी ट्यूब आप देख रहे हो, ये यहाँ पे हाईली कॉइल्ड पड़ी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये एक सी, उल्टा सी जैसा स्ट्रक्चर बनता है, जो कि आप इस डायग्राम में यहाँ देख सकते हो, ये वाला। ठीक है, ये जो सी बना हुआ उल्टा, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस ये। और इसके अंदर है क्या, ये ट्यूब है बेसिकली। तो स्पर्म्स सारे यहाँ से यहाँ पहुँच गए इस ट्यूब में, और यही ट्यूब है जो बाद में ऊपर की तरफ जा रही है, जिसको हमने फिर वास डिफरेंस कहा ये। सो दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ये भी डायग्राम आ जाता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ डायग्राम्स ही हैं यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी एक्सप्लेनेशन उतनी नहीं आती है, लेकिन साथ साथ मैं वो भी आपको समझा रही हूँ तो आपको आ ही गया होगा समझ। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल्स। और ये दोनों टेस्टिस जो हैं, दे आर टुगेदर प्रेजेंट इन वन कॉमन सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज स्क्रॉटम। ये दोनों टेस्टिस जो हैं, इनके बाहर एक कॉमन कवरिंग होती है जिसको स्क्रॉटम कहते हैं, जो कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें ये होती हैं दोनों टेस्टिस। और स्क्रॉटम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि इसका रोल क्या है। तो यहाँ पर स्क्रॉटम में जो टेम्परेचर है वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री कम होता है। ठीक है, हेयर द टेम्परेचर इट इज़ 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। और वो क्यों ज़रूरी है, इट इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, क्योंकि थोड़ा हाई टेम्परेचर में स्पर्म्स दे गेट किल्ड, तो इसलिए स्क्रॉटम में 2-2.5 डिग्री कम ही होता है बॉडी से, विच इज़ एसेंशियल फॉर स्पर्म्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हम अगेन व्हेन वन मोर डायग्राम, दिस इज़ द नाउ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। ये था देखो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लंबाई में। ठीक है, ट्रांसवर्स आप समझते हैं ना, इस तरह से अगर टेस्टिस को कट किया जाए तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। और इसमें आप ये देख रहे हो, जैसे दिस इज़ 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज 2nd सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, 3rd 4th, ऐसे बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखते हैं इसमें। ठीक है, ये तो जस्ट एक हिस्सा इसने ड्रॉ किया हुआ है। और ये सेम चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आपका प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 4, उसमें स्लाइड देखनी है। आपके प्रैक्टिकल में क्या है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस की स्लाइड जो कि हमारे पास है, और उसमें बहुत क्लियरली इसी ढंग से दिखता है। इस तरह से बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखते हैं, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर यहाँ ये जो कैविटी है, इसके अंदर स्पर्म्स भी छोटे छोटे
दिखते हैं। स्पर्म को ही स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। तो हर एक की कैविटी के अंदर आपको स्पर्म्स दिख जाते हैं उसमें। ये डायग्राम भी उतना क्लियर नहीं है, बट यहाँ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में अगर हम देखें अगेन है तो सेम ही डायग्राम है। दिस इज़ वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हम बात करें, उसमें जो ये साइड में सेल्स होंगे ना, इनको जर्म सेल्स बोलेंगे, ठीक है। अब ये सारे सेल्स क्या हैं, डिप्लॉयड हैं सारे के सारे, लेकिन ये जो जर्म सेल्स हैं ये डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले तो ये माइटोसिस ही करते हैं एंड दे मेक स्पर्मेटोगोनिया, और फिर स्पर्मेटोगोनिया में होती है मियोसिस, ठीक है। और अल्टीमेटली मियोसिस से फिर बनते हैं स्पर्म्स जो कि हैप्लॉइड होंगे, और वो यहाँ इस कैविटी में आ जाते हैं। और यहाँ पर उनको नरिश करने के लिए बीच बीच में बड़े बड़े सेल्स होते हैं विच आर कॉल्ड सर्टोली सेल्स, राइट। सर्टोली सेल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दे नरिश द स्पर्म्स। अब इस डायग्राम को अगर आप देखो फ्लावरिंग प्लांट से कंपेयर करो, पॉलन सैक का हमने स्ट्रक्चर किया था, तो काफ़ी कुछ वैसा ही है। वहाँ पर भी इस तरह से पॉलन मदर सेल्स होते थे, वो डिवाइड करके यहाँ पे बीच में पॉलन ग्रेन्स बनाते थे, और पॉलन ग्रेन्स को नरिश करने के लिए वहाँ टैपिटम था, है ना। यहाँ पे क्या है, सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स इनको कहते हैं। एक तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट जो है वो है एक और सेल्स यहाँ पे मिलते हैं, वो कौन से हैं, जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं होंगे। कहाँ होंगे, जैसे एक ट्यूब्यूल ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दो ट्यूब्यूल्स के बीच का जो हिस्सा है, ठीक है, इंटर, है ना, दो ट्यूब्यूल्स के बीच में, तो यहाँ पर होते हैं वो, उनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। जैसे ये एरिया है, ये एक ट्यूब्यूल है, ये दूसरा ट्यूब्यूल है, तो यहाँ बीच में होंगे, दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स, LEYDIG, लेडिग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये हॉर्मोन्स बनाते हैं, मेल सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है। दे आर मेड बाय लेडिग सेल्स, और जो सर्टोली सेल्स मैंने आपको बताया वो क्या करते हैं, दे नरिश द स्पर्म्स, जबकि इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिग सेल्स जो हैं दे प्रोड्यूस मेल सेक्स हॉर्मोन्स। सो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपने याद रखनी है। मेल सेक्स हॉर्मोन्स को एंड्रोजन्स भी कहते हैं। सो दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी, लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं है ये, इसको हम कल करेंगे अब जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं।